मैं क्वेश्चंस लिख रहा हूँ और आप स्टार्ट कर दो आंसरिंग, ठीक है? सर आंसर मीटर पर सेकंड में। एमसीक्यूज है ना, मैं ऑप्शन दूंगा। ओके सर। सर C1 3.6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। लिया? यस सर, ये तो ऐसे ही हो गया। कैसे हो गया? सर मतलब माइंड में ही हो गया था। में हो गया? तुमने 72 में से 36 माइनस कर दिया, हाँ? यस यस, अपॉन 10 10 से डिवाइड कर दिया। जरा यूनिट चेक करना। सर कर रहा हूँ सर। ये गलती लास्ट टाइम भी करी थी तुमने, और अभी मेरे से पूछ भी रहे हो आंसर किसने देना है, तो यूनिट्स का ध्यान क्यों नहीं रखा? सर D 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर फर्स्ट। बस लगी गलती? यस सर। ठीक है, नेक्स्ट करो। बस मूविंग। सर आपने ऑप्शन नहीं लिखे हुए। अच्छा, ऑप्शन मेरा लिखे लैग थे? हो रहा है सर, ऑप्शन मेरा लैग हो गया था। लिख रहे हैं आप? यस सर।
सेकंड हो गया। व्हाट सर क्या कह रहे थे? सेकंड क्वेश्चन हो गया। सर कैलकुलेशन कर रहा हूँ। सर हो गया। आंसर 28 मीटर पर सेकेंड। 8 मीटर पर सेकेंड। हाँ ठीक है। एक सेकंड म्यूट कर रहा हूँ, एक सेकंड। सर क्वेश्चन नंबर 3 का तो डिस्टेंस वो है, एक्सेलरेशन। सर आप म्यूट करो।
हेलो हेलो। यस सर। हाँ सॉरी, एक कॉल आ गया था अर्जेंट। यस सर। ओके, एक्सेलरेशन इज गुड। नेक्स्ट, इसका क्या आंसर होगा? सर वेट। About it. सर फोर्थ का मीटर। फोर्थ का मीटर, बिकॉज कौन सी क्वांटिटी डिस्टेंस होता है। डिस्टेंस है? लेकिन ये क्वेश्चन अधूरा नहीं लग रहा। सर इसमें वो होगा ना, क्या कहते हैं, स्पीड स्पीड टाइम टाइम ग्राफ, ग्राफ, ओके। एरिया अंडर ग्राफ। यस। स्पीड टाइम ग्राफ का एरिया अंडर द कर्व मीटर होगा। अगर आपके पास एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ होता, ठीक है, तो उस केस में आंसर होता वेलोसिटी, जो अभी आपके कोर्स में नहीं है, बट फॉर द टाइमिंग में मीटर पता। पर सेकंड होता है। ठीक है, यस सर। नेक्स्ट लिख रहा हूँ मैं। मैं प्रॉपर इसे लिख रहा हूँ सो दैट आपकी थोड़ी प्रैक्टिस हो कि खुद समझने की। ओके, सर उसका क्या लिखा है, वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकंड। इफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ फॉर दिस कार। नो सर, उसके वेलोसिटी के लेफ्ट साइड में। 10 मीटर पर सेकेंड बस। नो सर, मेरे को तो कुछ और भी दिख रहा है यहाँ पे। पॉइंट, एच टाइप बना हुआ है। a car of mass 1000 kg is moving with a velocity of 10 meter per second. सर ये मैंने मार्क किया है। If अच्छा, इफ। ओके सर। इफ वेलोसिटी टाइम। हो रहे हैं। सर लास्ट वाला क्वेश्चन जो आपने लिखा है फिफ्थ, वो थोड़ा पढ़ रहा हूँ।
सर फिफ्थ वाले का आंसर होता हूँ, फिफ्थ वाले का। बोलो। सर फिफ्थ वाले का 10 मीटर पर सेकंड। समझ में आएगा कैसे? यस सर। सर हॉरिजॉन्टल लाइन पैरेलल टू टाइम एक्सिस, मतलब क्या कहते हैं, कार यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मतलब कवर कर रहा है, राइट। तो सेम ही होगी। नेक्स्ट करो। मोटरसाइकिल है। Sir, acceleration will be -4 meter per second square. Why? Sixth का. Why minus? Sir, because वो brakes are applied, so retardation. So that's why. Retardation, right? मैंने एक बात कही थी, अगर रिटार्डेशन हो रही है और क्वेश्चन में रिटार्डेशन पूछा जाए तो पॉजिटिव लगाते हैं, लेकिन रिटार्डेशन हो रही है और एक्सेलरेशन पूछी जाए तो नेगेटिव लगाते हैं, राइट? तो इसमें माइनस लगेगी प्लस लगेगी। अगर आप एक्सेलरेशन कैलकुलेट करोगे तो आएगा -4 मीटर पर सेकेंड। इसका मतलब रिटार्डेशन कितनी हो गई? +4 मीटर पर सेकेंड। यस सर। तो क्वेश्चन में क्या पूछा गया है? डी एक्सेलरेशन, दैट मींस एक्सेलरेशन। रिटार्डेशन। डी अच्छा, एक्सेलरेशन, डी एक्सेलरेशन लिखा है। ओके, दैट मींस आंसर इज पॉजिटिव। +4। अगर पूछा तो व्हाट इज द एक्सेलरेशन, देन यू विल से दैट -4। ओके, ओके सर। सर 7th का QR हो गया। गलत। QR क्यों होगा? QR क्यों होगा? सर PQ में तो वो नहीं है ना। स्पीड टाइम का ग्राफ है, राइट? PQ क्या देगा? यस कांस्टेंट स्पीड। यस QR क्या देगा? एक्सेलरेशन। यस सर। RS क्या देगा? डी एक्सेलरेशन। और रिटार्डेशन। यस। तो क्वेश्चन में क्या पूछा गया था? ये सर मेरे को 12 और डी एक्सेलरेशन एक्सेलरेशन लग रहा है। ओके, चलो ये तो मेरी फॉल्ट है। तो मतलब कौन सा आ गया आपका? RS, राइट? यस सर। ये कैलकुलेट करो। कैलकुलेट स्पीड
ओके, टाइम सेकंड में है और ये डिस्टेंस है मीटर में, ठीक है। A to B. हो गया क्वेश्चन 8? सर कर रहा हूँ। सर इसमें ऑप्शन नहीं है क्वेश्चन नंबर 8 में। हाँ, क्योंकि एमसीक्यूज नहीं है, आपको आंसर बताना है।
सर फर्स्ट और सेकंड की निकली गई, क्या क्या है? A to B और B to C की। ए टू बी का क्या है? 1.5। हाँ, ओके, मैंने थोड़ा क्वेश्चन गलत दे दिया। फिर भी कितना आंसर है फर्स्ट का? सर क्या? क्या आंसर है? मेरा तो सर 1.5 आ रहा है। 1.5। अच्छा, क्वेश्चन थोड़ा गलत हो गया। कोई नहीं, तुम बस न्यूमेरिक चेंज कर दो। ये 2 सेकंड से स्टार्ट है, 0 डिस्टेंस है लेकिन 2 सेकंड से स्टार्ट है। समझ में आ रहा है? एक्चुअली इस तरह के भी क्वेश्चन आते हैं, समझ में आ रहा है कि 2 सेकंड से स्टार्ट हो रहा है टाइम और 0 मीटर से। दैट मीन्स एट अ, ओके सर। तो ये एक बार रीकैलकुलेट करो। ओके सर, कर लें। सर आंसर तो पॉइंट में ही आ रहा है। कहाँ आ रहा है? सर एक मिनट। सर 1 मिनट। सर ये तो 0 पॉइंट समथिंग आ रहा है। मैंने आंसर लिख दिया। कैसे कर रहे हो? ओके, ये डिस्टेंस टाइम का ग्राफ है, फर्स्ट ऑफ ऑल पता चल रहा है। यस सर। ठीक है, तो ए से बी में स्पीड कैलकुलेट करनी है। डिस्टेंस टाइप ग्राफ में स्पीड कौन देता है? स्लोप। स्लो। और स्लोप का क्या फॉर्मूला था? सर स्लोप का तो वैसे है ना। डिस्टेंस अपॉन टाइम। यस सर, तो डिस्टेंस एरिया अंदर क्यों, ग्राफ एरिया कहाँ से आ निकालेंगे। गया? एरिया कहाँ से आ गया? स्लोप और एरिया सेम चीज़ है। ये सब के आंसर तो तुमने अभी भी दिए। एरिया अंडर द ग्राफ तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ का निकालोगे तब डिस्टेंस मिलता है। डिस्टेंस टाइम ग्राफ में एरिया का कोई मीनिंग कहाँ है फिलहाल? स्लोप, स्लोप क्या देगा? वेलोसिटी देगा, डिस्टेंस अपॉन टाइम। यस। और क्या है? परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, बेस क्या है? टाइम है। परपेंडिकुलर कितना है? 3 माइनस 0, 3 है और 0 से स्टार्ट है ना। ये डिस्टेंस कितना है? 3। और नीचे यस। कितना है? 5 माइनस 3। 2, दैट इज 3/3, दैट इज 1। और क्या यूनिट क्या हो जाएगी? यहाँ पे मीटर है, यहाँ पे सेकंड है, 1 मीटर पर सेकंड। यस। यस सर। अब इसी तरीके से बी टू सी में स्पीड कितनी होगी?
सर वो क्या लिखा है? 3 अच्छा वो लिखा है, 7। 5 लिखा है, 7 लिखा है। बी टू सी में स्पीड कितनी होगी? तो डिस्टेंस टाइम ग्राफ में स्लोप ही क्या होती है? स्पीड। यस। निकाल लो स्लोप इस केस में, बी टू सी में स्लोप कितनी है? कोई नहीं, तुम टाइम लो, आराम से सोचो, प्रेशर में मत आओ। रिवाइज करना है, कुछ बुक्स है तुम्हारे पास या कुछ पूछना तो पूछो। यहाँ पे क्या समझ नहीं आ सर रहा? हाँ, B2C। अच्छा, ये पैरेलल है टाइम एक्सिस के, है ना? यस सर। कोई भी यस चीज सर। पैरेलल होती है तो स्लोप कितनी होती है? जीरो। व्हाट सर? पैरेलल की स्लोप क्या होगी? 0। क्यों? क्योंकि डिस्टेंस तो हुआ ही नहीं। एक सोचो, गाड़ी 3 मीटर पे खड़ी थी 5 सेकंड में, ठीक है, 7 सेकंड तक भी वो 3 मीटर पे ही रहती है, तो इसका मतलब वो मूव हुई है क्या? नो। नहीं। इसका मतलब मूव नहीं हुई तो जीरो वेलोसिटी है ना, स्पीड। यस और सर। फॉर्मूले से भी देख सकते हो, फॉर्मूला क्या है स्पीड का? स्लोप है डिस्टेंस टाइम ग्राफ में। तो डिस्टेंस कितना हुआ है? 3 - 3। बी पर भी 3 था और सी पर भी 3 था, तो 3 - 3 जीरो। जीरो डिवाइडेड बाई कितने सेकंड हो गए? 2। जीरो डिवाइडेड बाई 2 दैट 2। मीन्स 0 मीटर पर सेकंड। यस। यस सर। अब सी टू डी निकाल लो सेम फॉर्मूले से। 2D। सर 2। टू कैसे निकाला? सर 7 - 3 और 7 - 9। 9 - 7। ओह भाई सॉरी सर, 9 - 9। ठीक है, इजी। यस सर। करो, यस। बाकी क्वेश्चन करो। 8 9 10 11 ऊपर 3 क्वेश्चन हो रहे हैं, आज इतने ही कर लो। सर 8 तो हो गया, 9 10 11। हाँ 8 हो गया, 9 10 व्हाट टाइप ऑफ मोशन? सर क्वेश्चन नंबर 10 में तो वो हो जाएगा पहला, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। ठीक है।
Second, constant velocity, uniform velocity. That means uniform motion, right? What's sir? Uniform Yes sir, motion होगा. uniform motion. Third, retardation, uniform retardation. Non-uniform retardation. ठीक है. सर क्वेश्चन नंबर 11 में वो क्या लिखा है? It accelerates It accelerates at 1 meter per at second square for a distance of 18 meter. How fast is it then traveling? कहाँ फंस गए? सारे करके दिखा दो, बता दूंगा आपको एक बार में. मेरे को एक आंसर बताते रहो ना. जो हो ओके गया सर, होगा. कैलकुलेट कर रहा हूँ. ओके. सर बता रहा हूँ इसका आंसर. सर मुझे आपसे एक बात पूछनी थी. पूछो. हेलो हाँ पूछो. सर, वो जो 3 इक्वेशंस ऑफ मोशन थे उसमें जैसे v इक्वल्स टू u प्लस at, तो उसमें s इक्वल्स टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर, तो उसमें s को डिस्टेंस लिया है एस डिस्प्लेसमेंट है. और v ई वेलोसिटी. तो सर उसको क्या लिया था डिस्टेंस को? डिस्टेंस को, डिस्टेंस कहाँ से आ गया? मतलब डिस्प्लेसमेंट है, डिस्टेंस नहीं है यहाँ पे. ओके सर.
आई गेस डिस्टेंस उसमें ले सकते हो जहाँ पर जैसे स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल कर रहे हो, राइट, यस सर। और एक ही डायरेक्शन में है, उस केस में डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट सेम हो जाएगा। तो अगर इस टाइप का अगर क्वेश्चन है, जैसे ये क्वेश्चन भी सेम वैसा ही है, ठीक है, स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल कर रहा है, ठीक है, और एक ही डायरेक्शन में कर रहा है, तो इस केस में डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट आपको सेम रिजल्ट देंगे। ये सब तो हमने पढ़ा है ना कि अगर एक बंदा ए से बी पर जाए और बी से ए पर आ जाए, है ना, तो ये दो डायरेक्शन हो गई, एक पॉजिटिव में गया फिर नेगेटिव में गया, उस केस में डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगी, 0। हेलो, यस सर। हाँ, तो आप इक्वेशन मोशन में डालोगे तो लेकिन इक्वेशन मोशन जो है यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन पे लगता है, राइट। यस। तो अगर मैं ये वाला केस लूंगा तो मेरे को इसको दो पार्ट्स में डिवाइड करना पड़ेगा, ए टू बी का अलग और बी टू ए का अलग, है ना। तो क्योंकि अगर 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 सोचो कि ए से बी पर गया और बी से ए पर आया, और लेट्स से कुछ एक्सेलरेशन से जा रहे हैं, तो वो पूरा एक्सेलरेट करा फिर डी एक्सेलरेट करा, समझ रहे हो, तो इसको दो पार्ट में सर ये डिवाइड वाला कर। हो गया, 11th हो गया। मेरी बात क्यों काट रहे हो, समझ नहीं आ रहा क्या। व्हाट सर? मैं कहा मेरी बात क्यों काट रहे हो, कुछ नो पता तो सर चलेगा। नो। मैं ये कह रहा था आपको कि जैसे ए टू बी है, सॉरी शायद मेरे यस। को पेन यूज़ करना चाहिए था। सो ए टू बी है और यहाँ से यहाँ ट्रैवल करा, तो अभी क्या है, स्ट्रेट लाइन है, ठीक है, और सिंगल डायरेक्शन में यूज़ यस करा। सर। इस केस में आप डिस्टेंस कैलकुलेट करो और डिस्प्लेसमेंट कैलकुलेट करो, वो सेम देगा, राइट। यस। तो वही मैं बोल रहा था कि अगर क्वेश्चन इस तरीके का है, जैसे इसमें भी अगर मैं पूछूं कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया है, तो इट्स द सेम थिंग, तो आपको जो इक्वेशन ऑफ मोशन है वो आपको डिस्टेंस ही दे देगा, लेकिन सिर्फ ये कंडीशन होनी चाहिए कि स्ट्रेट लाइन होना चाहिए और आपका सॉरी ये दोनों डायरेक्शन सेम होनी चाहिए। तो कितना आंसर आ गया 11th का, सर 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। राइट। तो कौन सी इक्वेशन ऑफ मोशन यूज़ करी इसमें, सर थर्ड। वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल्स टू 2a, सिंपल, नाइस। एक रह गया, लास्ट क्वेश्चन। यस सर। फाइंड वेलोसिटी एट पॉइंट सी। सर फर्स्ट का तो 0 हो जाएगा। वाई, सर ये बिकॉज इट इज नॉट चेंजिंग। व्हाट इज नॉट चेंजिंग, वेलोसिटी, यस। ये वेलोसिटी टाइम का ग्राफ है, डिस्टेंस टाइम का नहीं है। अच्छा। ओके सर। सर कर लो। कोई नहीं।
सर 40 फर्स्ट का। नाइस, समझ में आ गया, क्योंकि वेलोसिटी टाइम ग्राफ ही है और मैं पूछ रहा हूँ वेलोसिटी। तो किसी भी पॉइंट पे वेलोसिटी निकालनी हो वो तो सिंपल, उसका क्या देखना है, वाई एक्सिस देखना है, राइट। यस सर। इस पॉइंट पे पूछूंगा, ए पे पूछता तो 20 आता, बी पे पूछता तो 40, सी पे 40 एंड डी पे 0, राइट। तो तुम बार बार एक ही गलती कर रहे हो, तुम देख नहीं रहे कि ग्राफ कौन सा है, राइट। तो इसको थोड़ा मतलब देखो प्रैक्टिस में कि आपको पहले ग्राफ देखना है, ग्राफ देख इसके बीच में रहे, उसके बाद देखो कि क्या निकालना है। अब इस केस में एक्सेलरेशन निकालने के लिए क्या करेंगे, और 40 क्या, 40 किलोमीटर पर आवर, क्योंकि यूनिट्स यस क्या है यहाँ पर, किलोमीटर पर आवर। सर, पॉइंट में है, पॉइंट में आ रहा है। हाँ पॉइंट में आएगा, कितना आएगा। सर सर पहले तो उसको मैं उसमें कर रहा हूँ 5/18। नहीं मत करो, क्योंकि देखो यहाँ पे आवर्स में दे रखे हैं, अगर यहाँ सेकंड्स में होता तब तुम कन्वर्ट करते, तो यहाँ पर दोनों ऑलमोस्ट सेम यूनिट्स हैं, ठीक है, तो जरूरत नहीं है कन्वर्ट करने की। सर 40 - 20/3 हो जाएगा। दैट मीन्स यू आर कैलकुलेटिंग स्लोप ऑफ ए बी, राइट। तो 40 - 20 अपॉन 3 - सर 0 मेरा 6.6 आ रहा है। या 20/3 6.66 किलोमीटर पर व्हाट इज द यूनिट, किलोमीटर पर सेकंड स्क्वायर। सेकंड कहाँ से आ गया, सॉरी। आवर्स के, यस सर। और पीसी के बीच में एक्सेलरेशन बिटवीन बी एंड सी सर 0। 0, बिकॉज स्लोप 0 है और वेलोसिटी चेंज यस। नहीं है। तो दिस इज ऑल अबाउट न्यूमेरिकल्स, ठीक है, इससे ज़्यादा हम बन भी नहीं सकते, जो भी बनेंगे इसके अराउंड ही होंगे, ठीक है। या तो आपको ग्राफ स्टडी करने के लिए आएगा, है ना, या फिर आपको यस सर। आएगा इक्वेशन ऑफ मोशंस पे बेस पे क्वेश्चंस, ठीक है। बाकी जो होंगे सब कंसेप्चुअल होंगे, तो 3-4 कंसेप्चुअल हमने स्टार्टिंग में करे हैं। सॉरी मैं इस वीकेंड भेज नहीं पाया असाइनमेंट, मैं आज रात को पक्का भेज दूंगा, तो उसमें थोड़ी और प्रैक्टिस हो जाएगी, 1 मार्कर्स और 2 मार्कर्स, और जो लास्ट टाइम जैसे दिया था वैसे ही होगा। और मैं सोच रहा हूँ इस वीकेंड टेस्ट दे दोगे तुम, सर कौन सा चैप्टर का? इसी का, मोशन का, क्योंकि केमिस्ट्री का सर मैं ले सोच लो। रहा हूँ कि उसका एक और चैप्टर कराते, एक ही चैप्टर आ रहा है, 2 चैप्टर आ रहे हैं केमिस्ट्री का। केमिस्ट्री में इससे में तो सर अभी एक ही आ रहा है। अच्छा चलो ठीक है, फिर इसका भी ले लेंगे, जब बायो के स्टार्ट से पहले ले लेंगे, तो फिर इसका इस वीकेंड पे दे देना। और आपने इसके एनसीईआरटी के क्वेश्चन कर लिए, यस सर। सारे कर लिए, यस। ठीक है, कोई प्रॉब्लम, नो। ठीक है। तो तो जो टेस्ट होगा बेसिकली एनसीईआरटी और जो भी क्लास वर्क में क्वेश्चंस कराए हैं, ठीक है, ये सब शीट्स तो आपको मिल ही जाएंगी, ठीक है। और ये तो साथ साथ आपके साथ शेयर हो रही होंगी ना, जो भी क्लासेस हो रही हैं, या नहीं कर रहे शेयर, कहाँ पे? आपको ये शेयर हो रही हैं जो भी मैं ये शीट्स करा रहा हूँ, स्लाइड्स एंड ये सब, अभी कुछ शेयर हुआ है। नो सर। ओके, असाइनमेंट शेयर हुआ है। असाइनमेंट तो मैंने करा था, ठीक है, मैं आपको गूगल जो हमने बनाया था गूगल क्लासरूम, ठीक है, उस पर अपलोड कर दूंगा जो भी क्लास नोट्स हैं और स्लाइड्स हैं, ठीक है, और प्लस ये असाइनमेंट, ये आज ही अपलोड कर दूंगा, ओके सर। ठीक है। तो आप उसी में से रिवीजन कर लेना और दे देना, आई गेस 3 आवर्स की रिवीजन प्लस न्यूमेरिक्स सर काफ़ी होंगे शायद। टेस्ट कैसे होगा? टेस्ट कैसे टेस्ट होगा? तो हम एक तो वे ये सोच रहे हैं कि आप वीडियो कॉल पे रहोगे, ठीक है, तो जस्ट ओके सो सर। दैट ठीक है, कि हमें थोड़ी श्योरिटी हो कि वैसे तो आप बहुत सारे तरीके हैं कुछ करने के, लेकिन आई गेस वीडियो कॉल बेटर रहेगा आपके कोर्स के लिए। और टेस्ट सब्जेक्टिव होगा, ठीक है, और असाइनमेंट्स एमसीक्यूज उसमें है ही, तो वो आई गेस एनफ होंगे आपके ऐसे के लिए, बाकी टेस्ट एक सब्जेक्टिव ले लूँगा मैं।